व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कैसे भीष्म को मारने के उपरांत अर्जुन को सातों वसुओं ने मिलकर मृत्यु का श्राप दे दिया था। अगर आप व्यूअर्स में से किसी ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, देन प्लीज आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि उस श्राप के कारण अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई थी। मैं हूं अपूर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्स फैक्ट एग्जैक्ट पे। आप व्यूअर्स में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी ना मिस कर पाए। ये बात अब की है जब पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे और अर्जुन को 12 वर्ष के तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ गया था। किस लिए, इस बारे में मैं आप सबसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर उस पार्ट को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी तीर्थ यात्रा में अर्जुन ने कई सारे राजाओं के साथ संधियां बनाई, पूरे भारत का भ्रमण किया और यात्रा करते करते वे जा पहुंचे हरिद्वार, जहां गंगा नदी किनारे किसी स्थान पर वे स्नान कर रहे थे। तभी नदी में से एक बहुत ही खूबसूरत कन्या बाहर आती है, जो अर्जुन को देखते ही अर्जुन पे मोहित हो जाती है और अर्जुन को वो नीचे ले जाती है नागलोक में। यही कन्या और कोई नहीं, गंगा नदी के नीचे स्थित नागलोक की राजकुमारी उलूपी थी। उलूपी जब अर्जुन को नदी के नीचे नागलोक में ले जाती है तो उनके पिता और नागलोक के राजा कौरव्य दोनों का विवाह करा देते हैं। इस विवाह के उपरांत अर्जुन पूरे 1 वर्ष तक नागलोक में रुकते हैं, जहां उन्हें उलूपी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र का नाम रखा गया इरावन। किंतु दुर्भाग्यवश महाभारत युद्ध में इरावन की मृत्यु अलम्बुश नामक असुर के हाथों हो जाती है। वो अलम्बुश जिसका वध भीम पुत्र घटोत्कच ने किया था। नागलोक से अर्जुन पुनः अपनी तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ते हैं और वो पूर्वी की ओर यानी कि ईस्ट की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और यात्रा करते करते वे पहुंच जाते हैं कलिंग। कलिंग जो कि आज की डेट में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है और इसी कलिंग के पास समुद्र किनारे स्थित मणिपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इसी राज्य में अर्जुन पहुंच जाते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि महाभारत में जो मणिपुर आपको मेंशन किया गया है, इस मणिपुर का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर से कोई भी संबंध नहीं है। इसी मणिपुर राज्य के वन में अर्जुन कहीं विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत वीर और खूबसूरत कन्या को एक जानवर का आखेट यानी कि शिकार करते देखा, जिसे देखकर अर्जुन स्वयं को बिल्कुल भी नहीं रोक पाए और वे उस कन्या पे मोहित हो गए। वो कन्या थी मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा। जब चित्रवाहन को यह समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने अर्जुन और अपनी पुत्री चित्रांगदा का विवाह केवल एक ही शर्त पे करवाया और वो शर्त ये थी कि उन दोनों से जो भी पुत्र होगा वो हस्तिनापुर का नहीं, मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे अर्जुन ने सहर्ष स्वीकार किया। इस विवाह के उपरांत अर्जुन ने मणिपुर में एक बहुत ही लंबा समय बिताया। चित्रांगदा गर्भवती भी हुई, किंतु नागलोक की राजकुमारी उलूपी को अर्जुन और चित्रांगदा की ये निकटता बिल्कुल भी नहीं सहन हो पा रही थी और वो नागलोक से मणिपुर तक पहुंचकर चित्रांगदा के विरुद्ध अर्जुन के कान भरते हुए कहती है कि उसका चरित्र बिल्कुल भी विश्वास के योग्य नहीं है, जिसकी जांच पड़ताल किए बिना अर्जुन ने उलूपी की बातों पर विश्वास कर लिया और चित्रांगदा को धिक्कार करके वे पुनः अपनी तीर्थ यात्रा पे निकल गया। मणिपुर की राजकुमारी ने अर्जुन के इस धिक्कार को अपना अपमान समझा। कुछ महीनों उपरांत मणिपुर की राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको उनके पिता ने मणिपुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चित्रांगदा एक अत्यंत कुशल और निपुण योद्धा थी और उन्होंने अपने पुत्र को एक बहुत ही कड़ा युद्ध प्रशिक्षण दिया ताकि उनका पुत्र बड़ा होकर अर्जुन जैसे शक्तिशाली और महान योद्धा को परास्त कर सके और उनके इसी पुत्र का नाम था बब्रुवाहन। महाभारत युद्ध के उपरांत जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट घोषित किए गए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नियम यह होता है कि एक अश्व यानी कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जिस भी राज्य में जाएगा उस राज्य को या तो हस्तिनापुर के अधीन यानी कि हस्तिनापुर के नीचे रहकर अपना राजपाट चलाना होगा, नहीं तो हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध करना होगा। और यही अश्वमेध का अश्व दौड़ते दौड़ते पहुंच गया मणिपुर, जहां के राजकुमार बब्रुवाहन ने इस घोड़े को रोक दिया, जिसका साफ साफ संकेत होता है हस्तिनापुर की सेना से युद्ध। किंतु अर्जुन एक बालक के साथ बिल्कुल भी नहीं युद्ध करना चाह रहे थे और सेना की एक छोटी टुकड़ी को अपने भतीजे यानी कि कर्ण के पुत्र वृषकेतु के नेतृत्व में छोड़ दिया और उन्हें यह कार्य दे दिया कि वो उस बालक को समझा पाए कि वो उस घोड़े को छोड़ दे। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और बब्रुवाहन और वृषकेतु का बहुत ही भीषण युद्ध होता है, कांटे की टक्कर होती है, जहां अंत में वृषकेतु
बब्रुवान के हाथों मारे जाते हैं। जब यह समाचार अर्जुन को मिलता है, अर्जुन का दिल टूट जाता है और वे आक्रोश से भर जाते हैं। अल्टीमेटली बब्रुवान से युद्ध करने अर्जुन गए और दोनों शत्रु की भांति एक दूसरे से युद्ध करने लगे, इस बात से अनभिज्ञ कि उन दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध है। क्योंकि अर्जुन को युद्ध का अनुभव था, उन्होंने बब्रुवान को लगभग परास्त ही कर दिया था कि एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र चला के बब्रुवान ने अर्जुन का वध किया। यह दिव्यास्त्र क्या था इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, किंतु यह दिव्यास्त्र ऐसा दिव्यास्त्र था जिसकी काट अर्जुन को नहीं पता थी। आप व्यूअर्स में से अगर किसी को पता हो कि बब्रुवान ने कौन सा दिव्यास्त्र चला के अर्जुन का वध किया था, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने अपने वैल्यूएबल इनपुट्स मुझे जरूर दीजिएगा। भीष्म को छल से मारने का जो मृत्यु का श्राप सातों वसुओं ने अर्जुन को दिया था, वह अंततः पूरा हुआ। चित्रांगदा को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि बब्रुवान ने अर्जुन का वध कर दिया, वो युद्ध क्षेत्र पहुंची, जहां पर नागलोक की राजकुमारी उलूपी पहले से प्रस्तुत थी और दोनों पत्नियां अपने पति के मृत शरीर पर विलाप करने लगी थी। जब बब्रुवान को यह बताया गया कि जिस अर्जुन का तुमने वध किया है वो और कोई नहीं, तुम्हारे ही पिता है, बब्रुवान के पैरों से जमीन खिसक गई। वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। जब दोनों पत्नियां अपने विलाप से बाहर हैं, उन्होंने बब्रुवान को आत्मदाह करते हुए देखा और उसे उसी क्षण आत्मदाह करने से रोका। इसी प्रकरण के बीच में वहां पर वासुदेव कृष्ण उपस्थित होते हैं, जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम की पहले से जानकारी होती है और होगी भी क्यों नहीं, वे वासुदेव कृष्ण है। तभी नागलोक की राजकुमारी उलूपी ने सुझाव दिया कि नागलोक में एक मणि है जिसे नागमणि नाम से जाना जाता है, जो न केवल किसी प्रकार के रोग का उपचार कर सकता है बल्कि एक मृत को भी जीवित कर सकता है। और बब्रुवान ये सुनकर नागलोक गए और वे नागमणि लेकर आए और उसी नागमणि से उलूपी ने अर्जुन को पुनर्जीवित किया। जब अर्जुन को बब्रुवान का सत्य वासुदेव कृष्ण से ज्ञात हुआ, दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे से गले मिल गए। किंतु अर्जुन इसके उपरांत भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो इस आत्मग्लानि में डूबे जा रहे थे कि वो अपने भतीजे अर्थात अपने स्वर्गीय बड़े भाई कर्ण के एकमात्र वंशज वृषकेतु के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन वहां पे वासुदेव कृष्ण उपस्थित थे। उन्होंने अपनी शक्ति से वृषकेतु को पुनर्जीवित किया, जिसे देखकर अर्जुन के प्राण में प्राण आए और अर्जुन उन सबको लेकर हस्तिनापुर गया। तो व्यूअर्स, ये थे बब्रुवान, महाभारत के एक लेसर नोन कैरेक्टर, एकमात्र ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने अर्जुन का वध किया है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि अर्जुन जैसे महान और शक्तिशाली योद्धा का वध केवल और केवल उसका ही अंश कर सकता है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट्स अपने जरूर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल इनपुट्स इस वीडियो से रिलेटेड जरूर मुझे दीजिएगा, अपने ओपिनियंस भी जरूर बताइएगा। और जाने से पहले मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।